मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हम आपको बताएंगे इस शरबत के पीने से प्यास नहीं लगती। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा एक नुस्खा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन चीज़ों के मुतालिक आपने फरमाया कि ये मुकम्मल ग़िज़ा और प्यासे के लिए पानी है। इनमें तीन चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस शरबत के इंग्रेडिएंट्स और अज्जा जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ हम जो इसमें ऐड करने वाले हैं वो फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे इसमें, उससे भी बहुत हद तक जो है प्यास की हिद्दत कम हो जाती है। सबसे पहले नंबर पर आप लेंगे खजूर, बेहतरीन क्वालिटी की खजूर लें। उसकी आप गुठली निकाल लें। फी गिलास के हिसाब से 7 अदद आप खजूरें लें। उसके बाद फी गिलास के हिसाब से कम अज़ कम भी आधा गिलास आपने दूध लेना है। उसके बाद आपने इतना शहद इसमें ऐड करना है कि ये बिल्कुल मीठा हो जाए। को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, यानी कि याद रखें कि खजूर की गुठलियाँ निकली हुई हों। और अब आखिर में इसमें आपने इलायची ऐड कर लेना है। इलायची को बहुत अच्छी तरह से कूट लेना है, उसके दाने कूट लेने हैं। उसके बाद ऊपर से छिड़क कर एक मर्तबा अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। याद रखें कि इसमें बर्फ हरगिज़ भी ऐड ना करें और इसको बिल्कुल नॉर्मल आप ठंडा करें। जैसा कि नॉर्मल ठंडा मटके का पानी होता है इस जैसा ही होना चाहिए। याद रखें जितना ज़्यादा ठंडा होगा वो आपका निज़ाम इंहिज़ाम उतना ज़्यादा मुतासिर करेगा और आपको प्यास की शिद्दत भी आपकी बढ़ेगी और उसके साथ-साथ आपका निज़ाम इंहिज़ाम बुरी तरह जो है मुतासिर होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ग़िज़ा को, जिसकी वजह से आपको बदहज़मी हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपके मायदे में, आंतों में बोझ हो सकता है इफ्तारी के फ़ौरन बाद। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब आप एक गिलास इसका पी जाएँ तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छी तरह से एनर्जी आपके जिस्म में आ जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपका प्यास ख़त्म हो जाएगा। जो हज़रात अफ़ोर्ड नहीं कर सकते शहद जैसी कीमती चीज़ को, तो वो इसमें बेशक चीनी डाल दें, इतनी चीनी डालें कि वो मीठा हो जाए। तो अगर शहद मिल जाती है तो ये बेहतरीन बन जाता है, बहुत अच्छा टॉनिक बन जाता है। तो इसको ज़रूर ब ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अब हकीम हाज़िर को दुआओं